नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 6, 7, 8, 9 सभी कक्षा के लिए अभ्यासक्रम में ये काल का टॉपिक यानी कि व्याकरण विभाग में ये टॉपिक आता है। तो हम काल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि काल का पर्याय शब्द होगा समय। तो हम ये जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो यहीं पे आता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस और भूतकाल को हम कहते हैं पास्ट टेंस। तो इस तरह हम पहले काल की परिभाषा जानेंगे। तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के कारण तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। लेकिन कोई आप किसी भी तरह से हम कोई भी वाक्य हो तो उस कार्य में कोई भी क्रिया हो तो हमें पहले क्रिया ढूंढनी चाहिए और क्रिया वाले शब्दों को हम ढूंढने के बाद उस क्रिया के पद से हम जानेंगे कि ये क्रिया वर्तमान की है, भूतकाल की है या भविष्य काल की है। इस तरह काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम विधान पढ़ेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। तो पहले हमको वाक्यों को पढ़ना है। पहला है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। तब देख सकते हो कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है उस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। उपयुक्त वाक्यों में लिखांकित किए गए चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है ये शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। तो आप देख सकते हो कि उस समय की क्रिया चल रही है। तो इस तरह तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। એટલે કે कोई भी क्रिया हो तो उस समय क्रिया होती हो या हो रही हो तो उस समय की क्रिया बताने के लिए हम वर्तमान काल का हम यूज़ करेंगे, लेकिन उपयोग करेंगे। तो नीचे निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि शब्द में से कोई वाक्य में से हम कौन सा क्रियापद हो कि जिसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं। तो देखिए, तो पहले हमको पहले क्रियापद ढूंढना है और उसको वर्तमान काल वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है वो हमको पता लगाना है। तो पहले मैंने उसे फूल दिया कि देने की क्रिया तभी हो रही है। तो यहीं पे फूल दिया उस तरह हम नीचे हम रेखांकित कीजिए। दूसरा वाक्य मैं बाजार जाता हूँ। तो यहीं पे जाता हूँ वो वर्तमान काल होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं उस पर रेखा होगी। चूहे उछल कूद कर रहे थे। वह विद्यालय जा रहा है। हम प्रयाग जाएंगे। तो इस तरह हम 1 से 6 वाक्यों में से फूल दिया, जाता हूँ, खेल रहे हैं, कर रहे थे, जा रहा है और जाएंगे उस शब्द के नीचे उस शब्द के नीचे हम पहले रेखा करेंगे और उसके बाद वो हम निशान करने के बाद उसे हम वर्तमान कहेंगे। आगे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला वाक्य है मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। तो यहीं पे हम देख सकते हैं कि गई, लिखा, जलाया और पिया उस पर रेखा की गई है।
तो उपयुक्त वाक्यों में से रेखांकित किए गए शब्द गई, लिखा, जलाया, पिया, क्रिया पूरी हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। એટલે કે अभी हम जान गए हैं कि क्रिया वर्तमान काल में क्रिया हो रही थी, पर अब भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया पूर्ण हो गई है, तो हम क्रिया को पूर्णता बताने के लिए हम कौन सा काल उपयोग करेंगे, तो भूतकाल। तो उसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो आपको पहले क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है और आपको मन ही मन ढूंढना है कि कौन सा वो शब्द है कि जिसे हम भूतकाल कह सकते हैं। तो पहला वाक्य है, मैंने उसे फल दिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। गांधीनगर गुजरात में है। ये चित्र आपको कल दूंगा। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। हम पहले सूरत में रहते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो इस तरह कल दिए, अखबार में है, कल दूंगा, सूखा पड़ता है, सूरत में थे और है, ये शब्द हैं कि वो हमें भूतकाल को बताते हैं। आगे, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। पहला वाक्य, अब्दुल कल जाएगा, लड़के शाम को खेलेंगे, मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा। तो आप देख सकते हो कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी और लाएगा उन शब्दों के नीचे रेखा की गई है। उपयुक्त वाक्यों में से रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा होने वाली है ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा शब्द होता हो तो उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो यहीं पे हम सीख सकते हैं कि कोई भी क्रिया पूरी न हो या पूरी हो गई हो ये शब्द नहीं, लेकिन क्रिया आने वाले वक्त में करने वाली हो या करेंगे ऐसा कोई संकेत आ रहा हो तो उसे हम भविष्यकाल कह सकते हैं। तो पहले हम प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो यहीं पे भविष्यकाल के कितने वाक्य दिए गए हैं, तो इन जिन पे हम जान सकते हैं कि ये वाक्य भविष्यकाल का है। तो पहला विधान है, माली बाग में से फूल चुनेगा। हम हिंदी सीखते हैं। पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी। मैं शिक्षक बनूंगा। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी। अनिल कल पतंग उड़ाएगा। मैं बस में जा रहा था। तो यहीं पे हम जान सकते हैं कि चुनेगा, सीखते हैं, लाएगी, बनूंगा, थी, उड़ाएगा और जा रहा था, ये शब्द है कि जो हमें भविष्यकाल बता रहे हैं। तो इस तरह हमारा काल का ये टॉपिक है कि वो पूर्ण होता है।